राधे राधे मित्रों। आज का जो टॉपिक है 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मीन राशि में जा रहे हैं शनि। तो मीन राशि में शनि का राशि परिवर्तन जो 2.5 वर्ष के लिए हो रहा है। किस किस के ऊपर साढ़े साती, किस किस के ऊपर ढैया स्टार्ट होगी और मेष से लेकर मीन राशि तक सभी जातक जातिकाओं के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इस परिवर्तन का, इस पर चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला में आज पहली राशि लेते हैं मेष राशि कि मेष राशि की जातकों के लिए शनि का राशि परिवर्तन कैसा हो रहा है। मित्रों, मेष राशि और मेष लग्न ये ध्यान रखें कि अगर आप कभी भी कहीं भी कोई भी गोचर ग्रहों का फल सुन रहे हैं, गोचर फल सुन रहे हैं, तो अपने लग्न और राशि दोनों के अकॉर्डिंग सुने और उसका मिला जुला रिजल्ट आपको मिलेगा। ओनली राशि के अकॉर्डिंग ना देखें। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी मेष राशि है और लग्न वृश्चिक है, तो आप वृश्चिक लग्न के अकॉर्डिंग शनि का गोचर फल क्या होगा वो भी देखेंगे और मेष राशि के अकॉर्डिंग गोचर फल शनि का क्या होगा वो भी देखेंगे। ये एक अलग बात है कि साढ़े साती की गणना राशि के अकॉर्डिंग ही की जाती है। अब 12वें घर को ज्योतिष में बहुत बढ़िया तो नहीं माना गया है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनि कर्म के मालिक हैं, 11वें घर इनकम ऑफ सोर्स के मालिक हैं। अब कैरियर का लॉर्ड, इनकम ऑफ सोर्स का लॉर्ड अगर 12वें घर में पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ते हैं, खर्चे अगले 2.5 साल बढ़े रहेंगे। अब पॉइंट टू पॉइंट बात करें जो हमने टॉपिक लिखे हैं। पहला लेते हैं मैरिज। शनि का जो राशि परिवर्तन हो रहा है मेष राशि में, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चले तो शादी में अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी अब तक तो वो कम होंगी। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही शनि बेटर आ रहा है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में चल रही दिक्कतें थोड़ी कम होंगी 29 मार्च के बाद में। अगर जॉब के हिसाब से चलते हैं तो जॉब के हिसाब से भी ये मान के चलिए कैरियर का लॉर्ड है और कर्म का लॉर्ड भी है, इनकम का लॉर्ड भी है। 12th हाउस में जा रहा है तो कैरियर के लिए कहीं ना कहीं झटका है। जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, उनके लिए शनि बेटर है। कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होने की, स्थान परिवर्तन की कंडीशंस बनेगी। जो जातक जातिका प्राइवेट जॉब में है उनका भी कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन हो जाए, जॉब चेंज हो जाए या जॉब लॉस हो जाए, ये भी संभावना है। लेकिन कहीं ना कुछ परिवर्तन होगा वर्क प्लेस पर, वर्क प्रोफाइल चेंज, लोकेशन चेंज, जॉब चेंज। और ये भी मान के चलिए कि कहीं ना कहीं अगर जॉब चेंज होती है और आप ऐसी कंपनियों से जुड़े हुए हैं जो कंपनियों के फुल्ली सोर्सेज बाहर के हैं, विदेशी कंपनियां हैं, तो ये मान के चलिए ये शनि बहुत बढ़िया है विदेशी कंपनियों से जुड़ने के लिए। और स्पेशली जो विदेश जाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा भी है फॉरेन सेटलमेंट, जो विदेश जाना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, कभी वीजे की समस्या है, कभी कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो अगले 2.5 साल विदेश जाने के लिए, क्योंकि आपके भाग्य का लॉर्ड भी गुरु है, जुपिटर है, और शनि जुपिटर की राशि में ही गया है, तो कहीं ना कहीं बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, अगले 2.5 वर्ष विदेश जाके जॉब करने के लिए और वहाँ से इनकम जनरेट करने के लिए ये शनि बढ़िया है। खर्चे ज़्यादा जो देगा वो इंडिया में देगा, तो अगर आप इंडिया में खर्चे बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। अगर आप इंडिया से बाहर नहीं आते हैं तब भी अगले साल 2.5 साल यात्राएं ज़्यादा ही होंगी। अब आते हैं एजुकेशन, सॉरी चाइल्ड पाते हैं। अगर संतान प्राप्ति में दिक्कत थी, संतान नहीं हो पा रही है, कंसीव की कंडीशन नहीं बन रही है, तो ये मान के चलिए बहुत लंबा समय तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इस बार चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं। अभी
14 मई को बृहस्पति भी चेंज होगा 13 महीने के लिए। 18 मई को राहु केतु भी चेंज होंगे, जिस पर हम अभी अलग से सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिनके लिए इन्फॉर्मेटिव हो उनको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, चाइल्ड की बात कर रहे थे, तो चाइल्ड के लिए आपके पास फरवरी फर्स्ट वीक से लेकर 17 मई तक का समय है। उसके बाद राहु केतु चेंज आएंगे, फिर दिक्कत आएगी। इस पीरियड में फरवरी फर्स्ट वीक से मान के चलिए 17 मई 2025 तक लगभग 3 से 4 महीने का पीरियड है। इस पीरियड में कोशिश करिए संतान होने की कंडीशन जल्दी बनेगी। बात करें एजुकेशन की, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फोकस नहीं बन पा रहा था, वो फोकस बनेगा। कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कंडीशंस भी बेटर होगी। कब? 29 मार्च के बाद, जहां कुंभ राशि से निकलेगा शनि, वो शनि के निकलते ही कुंभ राशि से एक तो संतान प्राप्ति में और एक एजुकेशन में कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ के इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी प्रॉब्लम लगभग मई सेकेंड वीक तक तो नहीं है, जब तक कि बृहस्पति वृषभ राशि में है। उसके बाद में थोड़े बहुत हेल्थ इशू कह सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी मई तक हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर है तो कम होनी चाहिए मई से पहले पहले। अगर बिजनेस के हिसाब से देखें तो शनि के हटने के बाद में थोड़ी सी इनकम में कमी आएगी। अगर बिजनेस कर रहे हैं, ये कमी कब तक रहेगी? ये बहुत लंबा समय नहीं रहेगी, ये कमी रहेगी आपकी लगभग मई सेकेंड वीक तक। मई सेकेंड वीक के बाद में फिर कंडीशन से इनकम ऑफ सोर्स की जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बढ़ जाएगी। लेकिन अभी 29 मार्च से लेकर मई सेकेंड वीक तक लगभग ये 1.5-2 महीने का पीरियड है। इसमें थोड़ा सा बिजनेस में दिक्कत दिखाई देगी फाइनेंशियल, उसके बाद कंडीशंस बेटर हो जाएगी। प्रॉपर्टी की बात करें, सुख सुविधाओं की बात करें, तो शनि तो जा ही रहा है 12th हाउस में। कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी 30 मई तक शुक्र भी रहेगा उच्च का, तो ये तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं 30 मई तक का समय प्रॉपर्टी लेने के लिए एक बढ़िया पीरियड है। कहीं ना कहीं सेल करते हैं तो सेल प्रॉफिट से होगी, परचेज करते हैं तो परचेज भी प्रॉफिट से ही होगी। लेकिन मई के बाद भी जो 2.5 साल का पूरा पीरियड शनि का है, इसमें प्रॉपर्टी कभी भी ले सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शनि की 7.5 भी मेष राशि वालों के ऊपर 29 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट चरण, पहला चरण स्टार्ट हो जाएगा 7.5 का मेष राशि वालों के ऊपर 29 मार्च 2025 से। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। एक तो विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बढ़िया है, जिनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है उनके लिए बढ़िया है, जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया है। अगले 2.5 साल खर्चे बढ़ेंगे, जब वर्क प्लेस पर अपना कम्युनिकेशन पॉजिटिव रखें। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि 2.5 साल में 2-3 बार जॉब चेंज करने की कंडीशन बन जाए। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि अभी मार्च से लेकर, वैसे तो जब कोई ग्रह लॉन्ग पीरियड का चेंज होता है तो चेंज होने से 1 महीना 2 महीना पहले अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, और निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव असर दिखाना शुरू कर देता है। तो ये आप मान के चलिए कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का जो पीरियड है, कहीं ना कहीं क्योंकि 4 ग्रह चेंज हो रहे हैं, राहु केतु भी चेंज हो रहा है, बृहस्पति भी चेंज हो रहा है, शनि भी चेंज हो रहा है, और सारे लॉन्ग पीरियड के ग्रह हैं, तो ये तो डेफिनेटली मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, अप डाउन रहेगा। कहीं प्रॉफिट दिखाई देगा, कहीं लॉस। वर्क प्लेस पर कम्युनिकेशन पॉजिटिव रखें, जितना इग्नोर करें
स्ट्रेस तनाव को उतना बेटर रहेगा। जून से कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की ग्रोथ की शुरुआत होगी। अब उपाय क्या करना है? बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन मॉर्निंग में विष्णु भगवान के सामने बैठकर बृहस्पति कवच का पाठ करें और शनिवार की इवनिंग में सूर्य अस्त होने के बाद पहले मंगल कवच फिर शनि कवच का पाठ करें। ये 2 उपाय करें, इससे कैरियर, इनकम ऑफ सोर्स, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप की कंडीशंस बेटर बनेगी और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स कम क्रिएट होंगी। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि वृषभ राशि के लिए शनि का जो ये गोचर हो रहा है ये कैसा हो रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिनके लिए इन्फॉर्मेटिव हो उनको शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। राधे राधे।